नमस्कार दोस्तों, आज ये पृथ्वी कितनी सुंदर दिखती है। पर क्या आप जानते हैं आज आप जिस जगह पर बैठे हैं वो जगह करोड़ों साल पहले एक आग का गोला हुआ करती थी। यहाँ सिर्फ चट्टान के रूप में एक उबलता हुआ लावा था। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी, सूरज, चंद्रमा, महासागर इनका निर्माण कैसे हुआ, दुनिया कैसे बनी? आइए जानते हैं। क्यूरियस इन्फोज में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं वीडियो। पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ? हाउ द अर्थ फॉर्म। आज से लगभग 450 करोड़ वर्ष पहले अंतरिक्ष में गैस और धूल के बादल हुआ करते थे। वैज्ञानिकों के अनुसार इन बादलों से बहुत दूर एक तारा था। उसके अंदर गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसमें एक महाभयानक, जिससे अंतरिक्ष में धूल एक साथ आकर चट्टानें और उल्कापिंड बन गई। इन चट्टानों और उल्कापात से रेडियो एक्टिव पदार्थ निकले। उनमें गुरुत्वाकर्षण से हाइड्रोजन और हेलियम का प्रमाण बढ़ा, जिसके कारण एक और विशाल विस्फोट हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे सूर्य का निर्माण हुआ। सूर्य के चारों ओर की चट्टानें और उल्कापिंड करीब आने लगी और एक दूसरे से टकराने लगे, और इससे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह का जन्म हुआ। इस वक्त पृथ्वी और मंगल के बीच थिया नाम का ग्रह भी था। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण चट्टानें और उल्कापिंड पृथ्वी पर गिर रहे थे। थिया ग्रह 50 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ते हुए पृथ्वी से टकराया। इस भयंकर धमाके की वजह से पृथ्वी का एक हिस्सा कई छोटे छोटे कणों में अंतरिक्ष में फैल गया और एक रिंग के रूप में पृथ्वी की परिक्रमा करने लगा। परिक्रमा करते वक्त इन्हीं कणों में आपस में टकराव होने लगा और इनके एक साथ मिलने की वजह से हमारे चंद्रमा का निर्माण हुआ। इस वक्त पृथ्वी पर केवल लावा था जो 1200 डिग्री तापमान पर उबल रहा था, लेकिन समय के साथ यह ठंडा हो गया और एक ठोस सतह बन गई। हमारी पृथ्वी का आंतरिक भाग विशेष पदार्थ से बना है जो बहुत गर्म होता है। जब पृथ्वी की सतह ठंडी हो जाती है तब अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती है और इससे ज्वालामुखी बनते हैं। ये ज्वालामुखी फटने की वजह से लाखों वर्ष में जमीन का निर्माण हुआ। करोड़ों सालों तक उल्कापिंड पृथ्वी पर गिरते रहे और जिससे फलस्वरूप पानी और अन्य पदार्थों का जन्म हुआ। बारिश से महासागर बने। वैज्ञानिकों के अनुसार यही वो वक्त था जब ज्वालामुखी की वजह से पानी में सूक्ष्मजीव बनने लगे। लगभग 300 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी का वातावरण स्थिर होने लगा और ज्वालामुखी विस्फोट कम होने लगे। दिन छोटे थे, केवल 12 घंटे लंबे। समय के साथ छोटी छोटी जीवित चीजें विकसित हुई और एक साथ रहने लगी। लगभग 250 करोड़ वर्ष पहले ऐसे जीव बने जो जीवित रहने और ऑक्सीजन छोड़ने के लिए पानी में खनिजों का उपयोग कर सकते थे। इससे हवा में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी और पृथ्वी का वातावरण बनाने में मदद मिली। आने वाले लाखों सालों में ऑक्सीजन बढ़ता रहा, लेकिन बहुत अधिक ऑक्सीजन मात्रा बढ़ने के कारण सूक्ष्मजीव मरने लगे। पृथ्वी का वातावरण ठंडा हो गया और ऑक्सीजन से भर गया। जमीन और हवा में बहुत सारा लोहा था जो पानी में ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता था। इससे जमीन मंगल ग्रह की तरह लाल हो गई। समय के साथ पृथ्वी की प्लेट सूख गई और लावा बाहर आया, जिससे बहुत अधिक कार्बन डाइऑक्साइड और एसिड की वर्षा हुई। एसिड की वर्षा ने पृथ्वी को बहुत ठंडा कर दिया और तापमान इतना घटा कि पानी बर्फ में बदल गया। पूरी पृथ्वी बर्फ से ढकी हुई थी, जिससे वो सूर्य की किरणों को परावर्तित कर रही थी। इससे पृथ्वी लंबे समय तक बर्फीली बनी रही। फिर ज्वालामुखियों की गर्मी से बर्फ पिघल गई और इसी बीच कुछ छोटे जीव बदल गए और बड़े होने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करने लगे। उसी समय पानी में छोटे छोटे समुद्री पौधे उगने लगे। जैसे जैसे ज्वालामुखी निकल रहे थे वैसे वैसे हवा में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा था। इन गैसों ने हवा को गर्म कर दिया और बर्फ पिघलने लगी। लेकिन फिर एसिड की बारिश हो गई और पृथ्वी फिर से ठंडी हो गई। ऐसा हजारों वर्षों में कई बार हुआ और इससे जमीन पर बहुत अधिक बर्फ जम गई। इसके कारण कुछ समुद्री जीव जीवित रहने में सक्षम हो रहे थे, हालांकि कई जीव गायब हो गए। जो जीव जीवित बचे वे धीरे धीरे बदलते तापमान के हिसाब से ढलते गए और समुद्री पेड़ बर्फ के साथ भी जीवित रहने में सक्षम हो गए। आखिरकार पानी में मौजूद छोटे छोटे जीव समुद्री जीव बन गए। जब ज्वालामुखियों ने बर्फ को पिघलाया तो समुद्री पेड़ तेजी से वापस बढ़े और फैल गए। इससे हवा में अधिक ऑक्सीजन हुई और पृथ्वी की सुरक्षात्मक परत, जिसे ओजोन परत कहा जाता है,
अतिरिक्त ऑक्सीजन के कारण मोटी हो गई। जैसे जैसे समय बीतता गया, जमीन पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे उगने लगे। इस दौरान समुद्री जीव पानी से बाहर आकर जमीन पर रहने वाले जानवर बनने लगे। पृथ्वी की अधिकांश भूमि एक ही स्थान पर थी, जिसे पेंजी महाद्वीप कहा जाता है। पृथ्वी का वायुमंडल और तापमान स्थिर हो रहा था। दिन अब की तुलना में थोड़े छोटे 21 घंटे के थे और कुछ समुद्री जीव जमीन पर भी रह सकते थे। समय के साथ जंगली जानवर बदल गए और डायनासोर बन गए। लेकिन फिर आज से लगभग 20 करोड़ साल पहले पृथ्वी की जमीन टूटने लगी और यह पानी के संपर्क में आने लगी। इससे पृथ्वी अधिक हरी भरी हो गई। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले अंतरिक्ष से एक विशाल उल्कापिंड टूटकर तेजी से पृथ्वी पर आ गिरी। इस भयंकर टकराव से निकलने वाली ऊर्जा आज के 10 करोड़ परमाणु बम एक साथ फटने के बराबर थी। काफी समय तक बहुत अंधेरा हो गया था, जिससे धूप भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी और एक बार फिर पृथ्वी पर एसिड की बारिश शुरू हो गई, जिससे पृथ्वी ठंडी हो गई और इस तरह पृथ्वी का निर्माण हुआ। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए क्यूरियस इन्फोस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। तब तक जय हिंद।